भुजंग तंत्र में आप सभी का स्वागत है। कामेक्षी अप्सरा साधना। आज फिर मैं एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूँ जो उन लोगों के काम की है जो एक रात में धनवान बनना चाहते हैं। एक रात में जो आदमी धनवान बनने के इच्छुक हो उनके लिए यह बहुत ही सुंदर साधना है। दुनिया में कुछ अप्सराएं ऐसी होती है या नहीं होती, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो कामवासना से पूर्णतया अतृप्त रहती है और अपनी कामवासना की प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी साधक के पास जाती रहती है और अपनी काम प्यास बुझाने के लिए प्रयासरत रहती है। जो एक अप्सरा है जो हमेशा काम की प्यासी रहती है, उसके साथ जितनी बार संभोग कर लो, हमेशा वह प्यासी रहती है, बार बार संभोग करना चाहता है। लेकिन मनुष्य के धरती पर क्या है, यदि यह सिद्ध हो जाती है और जितनी बार भी संभोग करने के लिए उस मनुष्य के पास आती है, उतनी ही बार उसके शरीर पर कोई भी आभूषण लगे हुए होते हैं। संभोग के बाद वह छोड़ करके चली जाती है। एक रात में ही उसके आभूषणों से कितना धनवान हो सकता है, जितने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह साधना कैसे की जाती है? इस साधना किसी भी होली, दीपावली, किसी भी संक्रांति की काल में, किसी भी अमावस्या को, किसी की पूर्णिमा को, किसी भी पुष्प योग में कर सकते हो। इस साधना में उत्तर दिशा में आपका मुंह होना आवश्यक है। एक कमरा हो, पूरी तरह से बड़ा कमरा हो और उसमें कोई सामान ज्यादा नहीं हो, एकदम मस्त कमरा हो। बड़ा कमरा हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। एक रात की साधना है, सिद्ध हो जाती है तो ठीक, नहीं तो हारिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, लगे रहिएगा। 3 दिन में भी मिल सकता है सिद्धि। इसमें गुलाब फूलों की माला रखिएगा। अगर सफेद गुलाब के मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, अगर नहीं मिले तो लाल भी ले सकते हो। इस माला को अप्सरा के गले में डालना रहता है। आपको करना क्या है? इस साधना को करने से पहले शाम को आपको गणेश जी को, गुरु को, ईष्ट को, कुल देवता को, स्थान देव को, पितृ देवता को, शिव जी को, दुर्गा माता की पूजा कर ले। दूसरे कमरे में, जिस कमरे में साधना कर रहे हैं, उस कमरे में किसी भी मृतक की तस्वीर नहीं होनी चाहिए या किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप साधना कर रहे हैं उस दिन आप किसी भी प्रकार के कवच का उस दिन आपने जाप नहीं किया हो, इस बात का ध्यान रखें। अब क्या है, उस दिन रात्रि काल में आप अच्छी तरह से स्नान कीजिए। स्नान में गुलाब जल वगैरह या खुशबूदार इत्र वगैरह डाल करके स्नान कीजिए और करने के बाद में शरीर को सुगंधित बनाना है और सुगंधित बना करके नग्न अवस्था में साधना को आपको करना है। दक्षिण दिशा सर करके एक बिस्तर लगाना है। बिस्तर के ऊपर पिक रंग का चादर लगाए, गुलाब की पत्तियां उस बिस्तर पर और पूरे कमरे में चारों तरफ बिखेर देना है। वह बिस्तर आपको स्पेशल चाहिए। ध्यान रखना एकदम नया होना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध उसमें नहीं हो। मस्त गुलाब के, मोगरा के, चंपा के इत्र छिड़क दे। आपको केसर युक्त खीर बना करके और वह देवी को अर्पण करना और शरबत बना करके देवी को अर्पण करना है। कामवासना आपके अंदर खूब भर जाए। कामवासना से खूब भर करके कामवासना से ही देवी का आह्वान करना, कामवासना से ही देवी से बातें करना है। करने के बाद में अब आपको मंत्र का जाप करना है। सफेद स्टिफिक की माला से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप जाप करेंगे। 31 माला का आपको जाप करना है। 5 माला होने के बाद आपके कमरे में अपना साया दिखाना। मस्त मस्त कमरे में खुशबू आना। आपके इत्रों का तो पता ही नहीं चलेगा, उससे भी तेज खुशबू आना। कमजोर साधक को तो नींद आने लगती है। 20 माला होते होते तो यह आपके साथ छेड़खानी शुरू करने लगती है। 25 माला होते ही आपके गुप्तांगों को छेड़ना शुरू कर देगी और आपके 31 माला पूर्ण होती है तो आपके पास जो माला है उसको पहना देना है। वह आपकी प्रियतम हो जाएगी और फिर जब आप बुलाओगे तब वह आपके पास आएगी और जिस दिन वह आपके पास आएगी उस दिन आपके साथ जमकर संभोग करेगी। संभोग के दौरान उसके पास जो भी आभूषण वगैरह उसके शरीर पर रहेंगे वह आभूषण वगैरह वही छोड़ जाएगी। आपको इस साधना में एक नग्न कन्या या स्त्री का चित्र बनवाना है। स्त्री का अत्यधिक सुंदर चित्र हो, स्त्री का चित्र नेट से भी निकलवा सकते हैं। नग्न स्त्री के फोटो में उसके शरीर पर आभूषण गहने होने चाहिए, बहुत ज्यादा हो, कपड़ा नहीं होना चाहिए उसके शरीर पर। इस चित्र की ही आपको पूजा करनी है। इस चित्र के साथ ही आपको साधना करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं कामेक्षी अप्सरा आगच आगच मम संसद कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर बोल रहा हूँ,
ओम ह्रीं कामेच्छी अप्सरा आगच आगच मम संसद कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को गुरु से दीक्षित होकर के ही जाप करे। अगर एक ही रात में नहीं सिद्ध होती है तो फिर आप साधना करते रहे, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, एकदम निरंतर साधना करनी है। और आपने जो भोग चढ़ाया है, अगर अप्सरा नहीं आती है तो साधना के बाद में कुछ देर बाद में या फिर सुबह आपको भोग आपको स्वयं खाना होता है। आप स्वयं खाएंगे तो और जल्दी आपके सामने अप्सरा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। देवी देवता का आप खुद खाते हो, उस देवी देवता के लिए आप पूर्ण समर्पित हो जाते हो। उसे पत्नी या फिर अपनी अर्धांगिनी के रूप में या फिर अपने शरीर में स्थान दे करके और आप उसको यह निमंत्रण देते हो कि अब आपको मैं अपने शरीर में स्थान दे रहा हूं कि अब आप मेरी पत्नी हो गई हो या प्रेमिका, जिसके साथ संसर्ग भी किया जा सके। जिन साधकों को रुचि है वही साधना करें और इस प्रकार के अन्य साधक जिसको रुचि नहीं है वह नहीं करे। जो साधक के साथ ये भोग करती है उनको कुछ शक्ति प्राप्त होती है तो अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और आप अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो इस काम को करना, वरना इस प्रकार की साधना कामवासना संबंधित होती है। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। हमसे कोई भी जानकारी तंत्र के विषय में पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन हो जाना।